कोई एक स्टूडेंट कंफर्म कर दे, मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही? जी जी। जी शो हो रही है। यस सर। ठीक है, थैंक यू। तो आज का हमारा टॉपिक है कीपा का ग्राफ कैसे चेक करते हैं, उसमें बाय बॉक्स स्ट्रैटेजी कैसे चेक करते हैं, बाय बॉक्स है क्या, ये सारी चीजें। पिछली क्लास में हम कीपा से हंटिंग कैसे करते हैं, हंटिंग करने के बाद ब्रांड और जो हंट किया हुआ डेटा है उसको कैसे एक्सेल में या CSV फाइल में कैसे डाउनलोड करते हैं और एनालिसिस कैसे करना है, वो सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कीपा का ग्राफ और ब्रांड अप्रूवल, इन दो चीजों के ऊपर हम फोकस करेंगे आज। कीपा का ग्राफ क्या है? कीपा से हम चेक करते हैं कि इसके ऊपर कौन सा सेलर के पास सेल जा रही है, क्या इसके ऊपर अमेजोन तो नहीं बैठा हुआ सेल करने पे, और कितने सेलर बैठे हुए हैं, किस सेलर के पास कितनी रेशो में सेल जा रही है, या बाय बॉक्स किसके पास जा रहा है। ये सारी चीजें जो है ना हमें कीपा का ग्राफ बताता है। प्राइस वेरिएशन क्या है, पिछले महीने में क्या थी प्राइस उसकी, अगले महीने में क्या होने वाली है, हर दिन उसकी प्राइस कैसे चेंज हुई है, कितना हुई, क्या हुई है, क्या नहीं, ये सारी चीजें जो है ना आपको कीपा बताता है। अब कीपा में होता है बाय बॉक्स। बाय बॉक्स क्या होता है? बाय बॉक्स बेसिकली एक ऐसा ऑप्शन है, ऐड टू कार्ट का जो बटन है तो उसको बाय बॉक्स कहते हैं, ऐड टू कार्ट के बटन को बाय बॉक्स कहते हैं। बाय बॉक्स का एक क्राइटेरिया होता है, वो क्राइटेरिया कुछ इस तरीके से होता है कि आपका जो पॉजिटिव फीडबैक है वो भी पूरा होना चाहिए, और आपको कभी रिटर्न भी ना आया हो, और जो चैट रिस्पॉन्स है वो भी आपका 100 होना चाहिए। इन बिना पर ना आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी और हर चीज के ऊपर आपकी सेल अगर अच्छी जा रही है और प्राइस भी कम्पिटिटिव के लिहाज से थोड़ा कम हो, तो आपको अमेजोन बाय बॉक्स दे देता है, एड टू कार्ट का बटन आपको दे देता है। जब बाय बॉक्स आपके हिस्से में आ जाते हैं तो जितनी भी सेल होती है ना, ऑलमोस्ट उस प्रोडक्ट की 50 to 70% सेल आपके पास चली जाती है। उसकी फॉर एग्जांपल ऐसे है कि जब भी हम किसी भी चीज पे मैं द्राज की एग्जांपल हमेशा देता हूँ क्योंकि हम पाकिस्तान से, तो हम द्राज यूज करते हैं ज्यादातर चीजें खरीदने के लिए। तो जैसे हम द्राज पे जाते हैं कोई प्रोडक्ट लेने लगते हैं, तो हमें दो ऑप्शन आते हैं, एक बाय का आता है, एक एड टू कार्ट का आता है। तो एड टू कार्ट बेसिकली बाय बॉक्स ही होता है। एड टू कार्ट का मतलब ये होता है कि आप द्राज को सेल दे रहे हो या अमेजोन को दे रहे हो, अब अमेजोन की मर्जी है कि वो किस सेलर को दे देगा। जिसके पास बाय बॉक्स हो, जिसको उसने दिया होगा उसको दे देगा, जो सेलर उसके क्राइटेरिया को बीट कर रहा होगा उसको दे देगा अमेजोन। जब आप बाय पे करते हो तो वो उसी को जाती है जिसके आप स्टोर के ऊपर विजिट कर रहे हो। तो मोस्टली लोग एड टू कार्ट करते हैं। ये होता है इसमें बाय बॉक्स का मकसद। इसके बाद आता है बाय बॉक्स की स्ट्रेटजी चेक करना, कि बाय बॉक्स स्ट्रेटजी आप कैसे चेक कर सकते हो ग्राफ के जरिए। इस चीज का मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। सेम वही, आपने कीपा को लॉगिन करना है, प्रीमियम डेटाबेस में जाना है। जाने के बाद जो प्रोडक्ट हंटिंग का आपका क्राइटेरिया था ना, वो क्राइटेरिया आपने यहाँ पे पुट करना है। अब मैं आपको बताता हूँ बाय बॉक्स स्ट्रेटजी कैसे चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरा ये ब्रांड है विल्टन के नाम से, हर्ट्स के नाम से। मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, हर्ट्स को यहाँ से कॉपी किया, मैं इसको कीपा पे ले जाऊंगा, और ये जहाँ पे ब्रांड लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ। अब इसकी टोटल कितनी प्रोडक्ट हैं? 459 प्रोडक्ट हैं जो ये ब्रांड सेल कर रहा है। हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर क्राइटेरिया लगाएंगे अपना, जो हमारा क्राइटेरिया है। मैक्सिमम BSR कितना होना चाहिए? 50,000 90 डेज का लगा दिया। Amazon आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए, कर दिया। जैसे ही मैंने क्राइटेरिया लगाया, कितनी प्रोडक्ट बच गई? 14। Amazon को आउट ऑफ स्टॉक किया, वो 14 प्रोडक्ट है। कहाँ पे इसकी प्रोडक्ट थी? 4,000 और 400 समथिंग, और कहाँ पे बच गई? 14 ओनली।
कैटेगरी पे आपने नहीं जाना क्योंकि आपको ब्रांड की अप्रूवल मिली हुई है, आपने उसी ब्रांड में सिलेक्ट चेक करना है, तो इसलिए कैटेगरी के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। न्यू काउंट ऑफर पे आपने इसकी प्राइस रूट डाल लेनी है कि इसकी जो प्राइस हो मैक्सिमम आप कहते हैं कि $50 तक वाली प्रोडक्ट आपको दिखा दे, तो वो आपने सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट कर लिया, बाय बॉक्स किसके पास होना चाहिए? थर्ड पार्टी के पास होना चाहिए। जैसे ही आपने बाय बॉक्स थर्ड पार्टी की, आपके पास जो प्रोडक्ट बच गई, योर करंट फिल्टर मैच प्रोडक्ट 8 प्रोडक्ट, बाकी सारी की सारी गोल हो गई। 459 प्रोडक्ट थी इस ब्रांड के पास, और जब हमने अपना क्राइटेरिया लगाया तो जस्ट 8 प्रोडक्ट बच गई। अब मैं करता हूँ इसको और कम्प्लेक्स कर देता हूँ, नो वेरिएशन। अब कितनी बच गई? टोटल 4 प्रोडक्ट जो मेरे क्राइटेरिया पे उतर रही हैं। उसके बाद सेलर रैंक रिव्यू, रिव्यू की बात करते हैं तो एटलीस्ट 20 होना चाहिए, और रेटिंग एटलीस्ट, सॉरी मैंने रेटिंग की जगह रिव्यू डाली, रेटिंग 4 होनी चाहिए। अब जैसे ही आपने 4 रेटिंग की, अच्छी वाली रेटिंग, तो कितनी? जस्ट 2 प्रोडक्ट हैं आपके पास, बाकी सारी आपके इस ब्रांड में से निकल गई। आपका हैवी क्राइटेरिया है इतना चेक करने के लिए कि कौन सी प्रोडक्ट आपके लिए अच्छी है या नहीं। यहाँ पे आप नो अमेजोन ऑफर एग्जिस्ट पे चेक रहने देंगे, बाकी अनचेक कर देंगे। एटम वेट की बात करें तो आपने 2500 ग्राम लिख लेना है, जो कि आपका ऑलमोस्ट 2.5 kg पे होगा। अब आपके पास क्या बच गया है? सिर्फ एक प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट है, जो कि आप इसके टोटल ब्रांड में से एक प्रोडक्ट ऐसी है जो कि आपके क्राइटेरिया पे आ रही है। आप क्या करोगे? फाइंड प्रोडक्ट करोगे, ये प्रोडक्ट आपको शो हो जाएगी। ये देख, इसको अमेजोन के पेज पे लेके जाएंगे, क्योंकि हमने बाय बॉक्स ट्रेजेडी चेक करनी है, बाकी हर चीज हम पहले ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। तो ये हम आ गए हैं बाय बॉक्स ट्रेजेडी के ऊपर। ये एक प्रोडक्ट है जो कि हमारे क्राइटेरिया पे बीट कर रही थी, बाकी जो है ना वो निकल गई। एक कीपा का ग्राफ है, शो हो रहा है, मैं आपको पढ़ना बता देता हूँ इसको। ये जो आपको ग्रीन लाइन नजर आ रही है ना यहाँ पे, इसका मतलब होता है रैंक, BSR। कि यहाँ पे देख लें, जब आप इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे, यहाँ पे इसकी क्या प्राइस थी, यूरो के अंदर आ रहा है क्योंकि इसकी जो मार्केट है वो यूके सिलेक्ट है। तो इसका 37,000 समथिंग यहाँ पे रैंक था, यहाँ पे 53,000 था, यहाँ पे रैंक 44,000। ये ऑलमोस्ट इसका जो रैंक है वो 50,000 से कम ही आ रहा है। 25,000, 30,000, 40,000, ये ग्रीन जितना भी ग्राफ है ये आपको यही शो कर रहा है इसका BSR रैंक। और साथ में भी ये भी वो शो कर रहा है कि जब इसका BSR 39,000 था, तब इसकी प्राइस कितनी थी? €6, 6.49 और बाय बॉक्स किसके पास था? जिसकी प्राइस 6.49 थी उसी के पास थी। और ये था कौन? थर्ड पार्टी, मतलब सेलर था, ना अमेजोन था ना ब्रांड था, थर्ड पार्टी था। थर्ड पार्टी कौन होता है? जैसे हम ब्रांड अप्रूवल लेके सेल करते हैं ना, हम थर्ड पार्टी हो। तो जहां पे भी देखें तो कौन किसके पास था? थर्ड पार्टी के पास, न्यू आने वालों के पास। ये एक चीज है। उसके बाद हम चेक करते हैं ब्लू लाइन को। ब्लू लाइन ये होती है कि जो न्यू सेलर आते हैं उसके बारे में बताती है। अब न्यू सेलर कौन से आए? जो भी न्यू सेलर आया उन्होंने जो इसकी प्राइस सेट की 6.49 वो ही आ रही है पिछले 3 महीनों से। इसका मतलब ये है इस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइस चल रही है, जो कि है 6.49।
अगर ये जो ब्लू लाइन है ये भी ग्रीन लाइन की तरह अप डाउन हो रही होती तो इसका मतलब ये होता कि इस प्रोडक्ट में वेरिएशन है, इसकी प्रोडक्ट प्राइस जो है ना वो अप भी हो रही है और डाउन भी हो रही है। और इसमें एक चीज और होती है कि इसको हमने amazon आउट ऑफ स्टॉक कर दिया था। अगर amazon इन स्टॉक इन होता तो वहां पे येलो लाइन और येलो शेड नजर आता, तो इसका मतलब ये होता कि यहाँ पे amazon इन स्टॉक है, मतलब amazon भी इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, तो हम उस प्रोडक्ट में कभी भी न जाते। मैंने क्योंकि amazon को कर ही आउट ऑफ स्टॉक कर दिया था, तो इसलिए जो है ना वो हमें आया ही नहीं, फिल्टर में शो ही नहीं हुआ। ये है ग्राफ को पढ़ने का तरीका। अब हम चलते हैं, डायमेंशन वगैरह आप डिटेल्स वगैरह यहाँ से देख सकते हैं मोर से। हम चलते हैं डेटा के ऊपर। डेटा पे जाएंगे तो जितनी भी इस प्रोडक्ट का डेटा होगा वो आपके सामने आ गया। यहाँ से आप सारा डेटा पढ़ सकते हैं कि इसके रिव्यू टोटल कितने हैं, 59 है। लास्ट प्राइस चेंज मंथ अगो, मतलब 1 साल पहले इसकी प्राइस चेंज हुई थी। और ये फुलफिलमेंट बाय अमेजोन कर रहे हैं। इसको मैन्युफैक्चरर कौन है, हर्ट्स है, ब्रांड भी हर्ट्स है। प्रोडक्ट का ग्रुप कौन सा है, पिट 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 की प्रोडक्ट है ये, पिट सप्लाई की कैटेगरी में आती है। डिमेंशन ये है, वेट इसका ये है, क्वांटिटी एक लिखी हुई है, अभी इनके पास एक है, इसका मतलब ये है कि आउट ऑफ स्टॉक होने वाले हैं। और सेल रैंक ये बता रहा है कि 30 डेज में 29,000 था, 60 डेज में 33,000 था, और सेल रैंक जो 90 डेज में था, जो हम चेक करते हुए कि मिनिमम 90 डेज का सेल रैंक चेक करते तो वो 33,000 था। तो मतलब हमारे क्राइटेरिया में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। करंट ऑफर की बात करें तो इसकी करंट ऑफर जो है ना, करंट जो प्राइस रेट है वो 6.49 यूरो चल रहा है। और पिछले 3 महीने से यही प्राइस चल रही है, कोई और बंदा आके इसकी प्राइस को चेक वेरिएशन में किया ही नहीं। अब यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है या ड्रॉप शिपर है जो भी बैठे हैं उसको इसी प्राइस पे सेल कर रहे हैं, प्राइस अप डाउन नहीं कर रहे। ओएसएस जो है इसका पिछले 90 दिनों से 90 डेज से वो 100% पे ही है। जाहिर है, जिस जब किसी ने प्राइस को अप डाउन ही नहीं किया तो 100% ही रहना है। बाय बॉक्स की बात करें तो करंटली बाय बॉक्स उस बंदे के पास है जिसके पास ये रेट चल रहा है 6.49 का। और जो बाय बॉक्स का स्टॉक है वो 16% है, 90 डेज में 0% है। ये है आपका डेटा। अब हम क्या करते हैं, बाय बॉक्स स्टैटिक्स में जाते हैं, बाय बॉक्स स्ट्रेटजी को चेक करते हैं कि बाय बॉक्स किसके पास है। तो ये लें, इस प्रोडक्ट को एक ही बंदा है जो सेल कर रहा है, 100% सेल जा रही है उसी के पास। सुपर डील्स के नाम से ये स्टोर है अमेजोन के ऊपर। टोटल स्टॉक इसके पास इस वक्त 16 प्रोडक्ट बची पड़ी, बाकी खत्म हो गई हैं। रेटिंग इसकी 88% है, रिव्यू काउंट भी इसके अच्छे हैं। बाय बॉक्स के इस वक्त इसी के पास है, और ये अकेला ही है जो सेल कर रहा है, तो हम इस प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे। हालांकि देखें, 459 प्रोडक्ट थी इस ब्रांड के पास, हमने क्राइटेरिया लगाया तो हमारे पास क्या बची, सिर्फ एक प्रोडक्ट। फिर जब हमने उस एक प्रोडक्ट को चेक किया तो वो एक सारी सेल जो है ना एक ही बंदा लेके जा रहा था, तो हम क्यों जाएंगे, 100% उसी के पास सेल जा रही है। हम तो उसमें जाएंगे जिसकी सेल थोड़ी बहुत ही डिवाइड हो रही है, कुछ किसी और को आ रही है, कुछ किसी और को आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, मैं यहाँ से एक और कोई प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ। आप यहाँ से यूनाइटेड स्टेट कर सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट हो गया। और
हमने क्योंकि यहाँ से लिया था, यहाँ पे यूरो यूके सिलेक्ट का था, तो इसलिए हम इसकी वेबसाइट से जाएंगे amazon.com से, फिर यूएसए हमारा वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं। क्योंकि जो जिस स्टेट की डोमेन होती है वहीं से हमें जाना होता है। यहाँ पे हम उस लिंक को कॉपी करेंगे जो मैंने पीछे लिया है, ताकि आपको फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं दिखा सकूं कि इस प्रोडक्ट के ऊपर बाय बॉक्स किसके पास है। अब कुछ ये प्रोडक्ट्स हैं, मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके अंदर हम कीपा को चेक करते हैं, कीपा लोड हो रहा है। इसके पास कितने सेलर बैठे हुए हैं ये देखें। इसके पास न्यू सेलर भी आ रहे हैं और प्राइस में भी डिफरेंस है। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया ब्लू पे, तो इसकी प्राइस चल रही थी 33.9, ऑलमोस्ट $34। और जो न्यू रेट था वो ये था। जो थर्ड पार्टी पहले चल रही थी वो चल रही थी 34 पे। जब 33.9 वाला आया तो इसके पास बाय बॉक्स चला गया, और इस वक्त इसका जो सेल रैंक था वो 15,000 पे आ गया। और बाय बॉक्स किसके पास था, पिछले वाले के पास। ये सारी चीजें अब जैसे जैसे ग्राफ को घुमाते जाएंगे, ग्राफ आप पढ़ सकते हैं सारे का सारा। हम क्या करते हैं, बाय बॉक्स स्ट्रेटजी में जाते हैं। डेटा ऑलरेडी मैं आपको पढ़ने का बता चुका हूँ कि कैसे पढ़ते हैं। बाय बॉक्स स्टेटस में जाते हैं। ये देखें, ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें ऑलरेडी कितने सेलर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेलर हैं, और हर किसी के पास बाय बॉक्स जा रहा है। पहले 42%, 42%, 38%, 12%, 4%, 3%, एक एक 1%, ऑलमोस्ट हर किसी के पास बाय बॉक्स जाता है। और मजे की बात यह है कि सारे के सारे एफबीए कर रहे हैं, अमेजोन है ही नहीं। अमेजोन एक मर्तबा आया है, लेकिन उस बेचारे को बाय बॉक्स भी नहीं मिला और वो चला गया। जीरो पे बैठा हुआ है अमेजोन, इसका स्टॉक भी जीरो है, सेल ही नहीं कर रहा। रिव्यू इसके 21 है। अच्छी बात है, अमेजोन इसको सेल नहीं कर रहा। अगर अमेजोन आएगा तो सारी सेल ले जाएगा, उसका मूड नहीं बन रहा है फिलहाल सेल करने को। ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसको आप लॉन्च करने का सोच सकते हैं। बॉय बॉक्स 50% से ऊपर अगर किसी के पास जाएगा, फॉर एग्जांपल इसी में आप देखते हैं कि दो बंदों के पास 50-50% जा रहा है, तो आप कभी भी इस प्रोडक्ट में ना जाते। अगर एक के भी पास भी जा रहा है ना 50%, तब भी मसला नहीं है। अगर दो के पास 50 पे चला गया तो इसका मतलब है आप ना जाओ, क्योंकि दो बंदों के पास ही सारी सेल है। ये 100% भी किसी के पास जाता है, ये 50 से प्लस जाता है किसी के पास, तो आप उस प्रोडक्ट में ना जाओ। अब ये प्रोडक्ट है ना, किसी के पास भी 50 या 60% से ऊपर नहीं है, तो आप इसका सोच सकते हो। आप ये प्रोडक्ट बेस्ट प्रोडक्ट है फॉर लॉन्चिंग, आप इसको लॉन्च कर सकते हो। ये क्योंकि मेरी ऑलरेडी लॉन्च हुई हुई है, ये मेरे वो ब्रांड हैं जिनकी मुझे अप्रूवल भी मिली हुई है। और ये जो ग्रीन वाली प्रोडक्ट हैं ये ऑलरेडी मेरे स्टोर पे लॉन्च हो चुकी हैं। और ये येलो जो है, ये इनका मंथली प्रॉफिट जो मुझे आ रहा है वो ये मैंने आपको जो अपनी डेटा शीट है वहां से। और ये जो ग्रीन रेड प्रोडक्ट है ना, ये मेरी रिजेक्ट हो चुकी थी। इनके रिजेक्ट होने की वजह ये थी कि मेरे क्राइटेरिया भी बीट नहीं करती थी, या बाय बॉक्स वगैरह नहीं था, ये इसके ऊपर सेलर ज्यादा थे, तो कुछ क्राइटेरिया थे। मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे फर्स्ट वाले को मैंने रिजेक्ट किया, क्यों? क्योंकि इसका जो बाय बॉक्स था ना वो 99, मतलब एक सेलर ऐसा था जो 99% सेल लेके जा रहा था। तो मेरा दिमाग खराब है, मैं उसमें जाऊं जहाँ पे 99 तो एक बंदे के पास जा रही है, मेरे पास 1% आएगा। इसीलिए हम उसमें जाएंगे जिसमें सेल 60% से कम जा रही हो। अगर एक बंदे के पास जा भी रही हो, 50 हो, 40 हो, तब भी कोई मसला नहीं है। हम उसके पास जाएंगे जिसके पास सेल 50% से कम हो। यहां तक सबको समझ आ गई कि बाय बॉक्स को कैसे चेक करना है?
यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। ठीक है, मैं इसको आगे लेके चलता हूँ। बाय बॉक्स के बाद आता है कि ब्रांड। ब्रांड से जब आप अप्रूवल लेते हो ना, वो आपने कैसे लेनी है। देखें, ब्रांड से अप्रूवल के पहले आपने उसका ब्रांड का डेटा कलेक्ट करना होता है, फिर आप उसे ब्रांड को मेल करते हैं। जो आपने टेम्पलेट सेलेक्ट किया होता है उसके ऊपर मेल जो है ना वो इफेक्टिव होनी चाहिए, कन्विंस करने का मेथड होना चाहिए ब्रांड को, ताकि वो आपको अप्रूवल दे दे। तो इसके लिए मेरे पास एक टेम्पलेट है, वो मैं आपको शो कराता हूँ कि किस तरीके का होता है। मैंने दो टेम्पलेट बनाए हैं। इसमें आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि ये फर्स्ट वाला टेम्पलेट है, फिर ये सेकंड वाला टेम्पलेट है। दोनों टेम्पलेट बेस्ट टेम्पलेट हैं फॉर कन्विंस टू ब्रांड। इसमें क्या दिखाया गया है, जैसे माय नेम इज जॉन स्मिथ फ्रॉम की रेस्टिक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, है मेरी कंपनी का नाम है जिसके लिए मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। वी आर ई कॉमर्स रिटेलर, हम रिटेलर हैं, मतलब हमारी शॉप है फ्लोरिडा के अंदर, हम काम करना चाह रहे हैं। आई वर्क एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, मैं फकीरिस्टिक डील्स के अंदर एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर काम कर रहा हूँ। आई विल कट राइट द चूज विदाउट टॉकिंग अबाउट सो मच प्रीशियस टाइम। कन्विंस करने के लिए सेंटेंस है, कन्विंस करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। वी आर ऑलवेज लुकिंग, वो कह रहा है कि हम न्यू प्रोडक्ट ढूंढते रहते हैं, अच्छे ब्रांड की जो अमेजिंग प्रोडक्ट्स हों, ताकि उनके साथ हम अपना सफर कर सकें। वो कहता है कि मुझे आपकी प्रोडक्ट्स और काम से बहुत प्यार है, मैं चाहता हूं कि मैं आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हूं और आपकी प्रोडक्ट को सेल करूं। इसलिए मुझे आप अपने उसके साथ अपने साथ होलसेल का अकाउंट खोलने की इजाजत दे दें। उसके बाद आपने जो वेबसाइट बनवाई होगी आप उसका लिंक दे देंगे, अपना नाम लिखेंगे और अपनी पोस्ट लिखेंगे, कंपनी का नाम लिखेंगे, कंपनी का फ़ोन नंबर, कंपनी का ईमेल, जैसे एनफू की सेल या कंपनी की जो एड्रेस होगा वो सारा इधर भी। ये एक तरीका होता है एक ब्रांड को कन्विंस करेगा। ये टेम्पलेट मैं आपसे शेयर कर दूंगा कि टेम्पलेट, ताकि आप इसको देख के एडिट कर सको और बना सको। आज की क्लास एंड हो गई। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस क्लास को लेके तो आप पूछ सकते हैं। जी, अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं इसको स्टॉप कर दूं। राइज हैंड कर लें। जी हमारा। सर एक तो आपने ये बताया ब्लैक बॉक्स, इसी के आगे है व्हाइट बॉक्स। सर ये इसका क्या मतलब है? ब्लैक बॉक्स के आगे व्हाइट बॉक्स? सर आपकी जो स्लाइड है ना उसमें। मेरी स्लाइड में व्हाइट बॉक्स तो कोई भी चीज नहीं होती। और ब्लैक बॉक्स तो हम पढ़ नहीं रहे, हम पढ़ रहे हैं बाय बॉक्स। ब्लैक बॉक्स तो एक फिल्टर मेथड है जो कि हीलियम के अंदर होता है। ये हम पढ़ रहे हैं बाय बॉक्स। बाय बॉक्स होता है जी सर एड टू कार्ड का बटन। जी अच्छा अच्छा, ठीक है सर। जी, और कोई हेलो, क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम। अच्छा, ये जब ब्रांड की अप्रूवल सर आ जाती है उसके बाद हम अमेजोन को कैसे कम्युनिकेट करते हैं कि ये अप्रूवल मेरे पास है? उसको कम्युनिकेट करने की जरूरत ही नहीं है। जब आपके पास अप्रूवल आ जाती है ना, आप इन्वेंट्री बाय करते हो, इन्वेंट्री बाय करके उसको प्रिप वगैरह की सर्विस से निकाल के आप अमेजोन के पास भेज देते हो, और उस लिस्टिंग को मी टू कर लेते हो और एक शिपमेंट क्रिएशन कर लेते हो। शिपमेंट क्रिएशन आपको आगे बता दी जाएगी, वो एक टॉपिक होगा, उसमें बताया जाएगा कि हाउ टू क्रिएट शिपमेंट क्रिएशन। तो तो ईमेल भेज जब सकते हैं? आप सेल कर रहे होते हैं ना, तब अमेजोन की रिक्वायरमेंट आती है सेल के दौरान। तो वो पूछते हैं कि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो आपने किसी से अप्रूवल ली है, किस ब्रांड की प्रोडक्ट है। तो तब आपने जो ब्रांड से अप्रूवल ली होगी ना,
वो अप्रूवल की जो सर्टिफिकेशन होगी ना, वो अथराइजेशन लेटर होता है जो ब्रांड आपको देता है। जैसे अप्रूवल देते हैं ना, उसके बाद अथराइजेशन लेटर देता है जब आप इन्वेंट्री बाय करते हो, तो वो अथराइजेशन लेटर आप अमेजोन को दे दोगे, तो अमेजोन को पता चल जाएगा कि इसने ऑलरेडी इस ब्रांड से अप्रूवल ली और अप्रूवल लेके सेल कर रहा है, तो अमेजोन चला जाएगा। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक, थैंक यू। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं एक दूसरे के साथ भी। मैं भी ग्रुप के अंदर हूँ, अवेलेबल हूँ। आप जस्ट कोई भी अगर आपका मैसेज आएगा तो मैं भी उसको रीड करके जो है ना आपको आंसर दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।